बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी किसी अफसाने की नहीं। ये दास्तान है एक ऐसे शख्स की जिसने सच की तलाश में अपना घर, अपना मजहब, अपनी आज़ादी सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहानी है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह इन्हा की। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह इन्हा ईरान के शहर इस्फ़हान के करीब एक बस्ती में पैदा हुए। उनके वालिद मजूसी मजहब के निहायत सख्त पैरोकार थे और अपने इलाके में आतिश कद्दे के नगहबान थे। सलमान रज़ी अल्लाह उन्हें अपने वालिद की इकलौती औलाद थे, इसीलिए वालिद इनसे बेहद मोहब्बत करते थे और हद से ज़्यादा हिफाजत करते थे। यहाँ तक कि सलमान रज़ी अल्लाह इन्हा को घर से बाहर निकलने भी कम इजाज़त थी। आग की इबादत और आतिश कद्दे की निगरानी सलमान रज़ी अल्लाह इन्हा की जिम्मेदारी थी, ताकि आग कभी बुझने न पाए। मगर सलमान रज़ी अल्लाह इन्हा का दिल इस आग से मुतमईन न था। एक दिन उनके वालिद ने उन्हें खेतों का काम देखने के लिए भेजा। रास्ते में एक ईसाई इबादत गाह से इबादत की आवाज आई। सलमान रज़ी अल्लाह इन्हा रख गए और अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा लोग खामोशी, आजिज़ी और तौजा के साथ एक खुदा की इबादत कर रहे थे। सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मुझे उनका दीन हमारे दीन से बेहतर मालूम हुआ। वहीं खड़े खड़े सूरज गुरूब हो गया। जब घर पहुंचे तो वालिद ने पूछा कि कहाँ थे। सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने सच बता दिया। ये सुनकर उनके वालिद को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने सलमान रज़ी अल्लाह इन्हा को कैद कर दिया और पाँव में जंजीरें डाल दें। लेकिन सच की तलाश जंजीरों से नहीं रुकती। सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा किसी तरह कैद से निकले और एक काफिले के साथ शाम पहुंच गए। वहां एक ईसाई राहब की खिदमत में रहे। जब वो फौत हुआ तो दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास। ये सफ़र शाम से मूसल, फिर नसीबीन और फिर अमूरिया तक पहुंचा। सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं हर इस शख्स के साथ रहा जो मुझे हक के करीब ले जाता। अमूरिया में एक नेक और सच्चा राहब था। जब उसकी वफात का वक्त आया तो सलमान रज़ी अल्लाह इन्हा ने पूछा, अब मैं किसके पास जाऊं? राहब ने कहा, अब जमीन पर मेरे इल्म का कोई नहीं बचा, लेकिन आखिरी नबी का जमाना करीब है। वो अरब की सरजमीन में जाहिर होंगे। वो हिजरत करेंगे, वो सिदका नहीं खाएंगे, वो हदिया कबूल करेंगे और उनके कुंधों के दरमियान मेहर नबूत होगी। सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा अरब की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में काफले वालों ने धोखा दिया और उन्हें गुलाम बनाकर यहूदी के हाथ बेच दिया। यूं सच का मुतलाशी गुलाम बन गया। कुछ अरसे बाद उन्हें मदीना ले आया गया। जब रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ लाए तो सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने निशानियां आजमाने का फैसला किया। उन्होंने सिदका पेश किया, रसूल अल्लाह ने नहीं खाया। फिर हदिया पेश किया तो रसूल अल्लाह ने कबूल फरमाया। फिर सलमान रज़ी अल्लाह इन्हा आपके पीछे आए और मेहर नबूत देखी। ये देखते ही सलमान रज़ी अल्लाह इन्हा रो पड़े और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें मेहर नबूत देखी, के कदमों में गिर गए। उन्होंने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी करीम ने सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद कराने में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हम की मदद ली। जब सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा आज़ाद हुए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, सलमान मना अहलुल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से है। गज़वा खंदक के मौके पर सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने खंदक खोदने का मशूरा दिया, जो अरबों के लिए नया था, और उसी हिकमत ने मदीना को बचा लिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह हिदायत इसी को देता है जो सच्चे दिल से हक की तलाश करे।